शादी के बाद के अवैध रिश्ते अक्सर करके खतरनाक साबित होते हैं। ऐसा कुछ मेरठ में भी आपने देखा। इसके अलावा कभी आपने जयपुर में सुना तो कभी आपने मध्य प्रदेश में सुना। लेकिन अब यूपी के ही झांसी में एक ऐसी वारदात देखने को मिली जिसमें शादी के बाद वाले अवैध रिश्ते में न तो पति का मर्डर हुआ और ना ही उसके बॉयफ्रेंड का, बल्कि इस बार कहानी पलट चुकी है। इस बार पत्नी की ही मौत हो गई और मारने वाले कोई और नहीं बल्कि उस युवती के बॉयफ्रेंड और पति को बताया गया। आखिर एक बेडरूम के अंदर की वो कहानी क्या है जो एक बच्ची चीख चीख कर अभी भी पुलिस वालों को गवाही दे रही है कि उसके पापा रविंद्र, उसके अंकल रोहित और उसकी मां संगीता के बीच झगड़ा जो कुछ होता रहा और उसकी मां बार बार चिल्लाकर बुलाती रही कि अंचल मुझे आकर बचाओ, मुझे आकर बचाओ। आखिर उस बेडरूम के अंदर ऐसा क्या कुछ हो रहा था। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा का एक नया एपिसोड आज फिर से लेकर हाजिर हैं और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे शादी के अवैध रिश्ते के बाद आखिर झांसी में कौन सी ऐसी वारदात हो गई जिससे पूरा झांसी इस वक्त दहल उठा है। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर गेट एक मोहल्ला है। वहां पर पूर्व मंत्री रतनलाल अहिरवार की एक बहू है जिसका नाम है संगीता। उम्र तकरीबन 36 साल। 3 बच्चे हैं। पति का नाम रविंद्र है। 3 बच्चों में एक 12 साल, एक 9 साल और एक 4-5 साल के आसपास। लेकिन संगीता का एक बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड का नाम है रोहित और यह बात उसके पति को भी पता थी। गुरुवार की देर रात रोहित 3 बॉटल शराब लेकर पहुंचता है और यह बात संगीता के पति को भी पता है। संगीता हंसी खुशी अपने बच्चों को किराएदार का जो मकान है उसी में ऊपरी वाले फ्लोर पर पहुंचा देती है और बच्चों को कहती है तुम यहीं पर रहो, हम लोग आते हैं। अपने बॉयफ्रेंड और पति के साथ वो अपने बेडरूम में जाती है और बेडरूम में जाने के बाद तीनों बैठ के आराम से, रात का समय है, शराब पी रहे हैं। इस बीच उन सब में बातचीत भी हो रही है। चूंकि कमरा बंद है तो बाहर केवल आवाज ही आ रही है, हल्की फुल्की वो भी। इसके तकरीबन 1 घंटे बाद अचानक से महिला चिल्लाने लगती है। शोर शराबा होने लगता है। लेकिन जो बच्ची है जिसका नाम एंजल है, वो सबसे बड़ी बेटी है संगीता की, वो वहां पर पहुंचती है क्योंकि अपनी मां की आवाज सुनती है, रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज सुनती है। उसमें बार बार वो कह रही है कि एंजल मुझे बचा लो, एंजल मुझे बचाओ। और ये आवाज़ सुनकर वो दौड़कर आती है, कमरे के बाहर खड़ी होती है, दरवाजे को खटखटाती है। जो कि 12 से 13 साल की बच्ची है तो उसे पता है कि उसकी माँ चिल्ला रही है। हो सकता है उनके साथ अंदर क्या कुछ चल रहा है। दरवाजा अचानक से रोहित खोलता है, यानी संगीता का बॉयफ्रेंड। रोहित खोलते ही कहता जल्दी से यहाँ से चली जाओ। इसके बाद वो बच्ची कहती है नहीं मुझे आना है, आप लोग क्या कर रहे हो और क्यों ऐसे मेरी माँ के साथ कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें 100 रुपये दे रहा हूँ, 100 रुपये लो और यहाँ से चली जाओ। बच्ची वहाँ पर खड़ी रहती है और बार बार कोशिश करती है किसी तरीके से दरवाज़ा खुले, हल्का फुल्का भी, और वो अंदर चली जाए। रोहित बार बार प्रयास करने के बाद उसको धक्का देता है और दरवाजे को बंद कर लेता है और जो 100 रुपये वो दे रहा था वो भी रख लेता है। इसके बाद वापस से वो आवाज़ कंटिन्यू चलती रहती है जिसमें वो चिल्लाती रहती है। अब वो कुछ नहीं सुन पाती। जब बच्ची कुछ नहीं कर पाती तो वो तुरंत दौड़ कर जाती है, जो मकान मालकिन है उससे कहती है, शकुंतला उसका नाम है। वो वहाँ पर पहुँचती है और देखती है कि आवाज़ जो है वो बंद हो चुकी है। अब इसके बाद वो भी परेशान हो जाती है कि आखिर जिस आवाज़ का जिक्र कर रही थी बच्ची, वो तो आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी, किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ थी, और वो अचानक से शांत कैसे हो जाती है। वो भी दरवाज़ा पीटती है, दरवाज़ा नहीं खुलता है। बहुत प्रयत्न करते हैं सब मिलकर दरवाज़ा खोलने की, जब नहीं खुलता तो उसके बाद वो तुरंत 112 यानी जो पुलिस हेल्पलाइन है ऑल इंडिया, उस पर फ़ोन करती है। तत्काल वहाँ पर जो है वो 112 की गाड़ी पहुँचती है। पुलिस वाले भी दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करते हैं, करीबन 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, नहीं खुलता तो उसके बाद मजबूरन वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं। और जब अंदर प्रवेश करते हैं तो वो तस्वीरें आप मेरे ठीक बगल में आप देख पा रहे होंगे कि उसमें जो बेड है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, कमरा दिख रहा होगा, वहाँ जाँच चल रही है। अंदर जहाँ संगीता की लाश थी वहीं पर उसका बॉयफ्रेंड बैठा था और वहीं से कुछ दूरी पर एक सोफ़ा है, वहाँ पर पति बेहोश पड़ा हुआ है। अब इन लोगों के बीच आखिर क्या कुछ चल रहा था वो अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि
कहानी पूरी खोलेगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कि आखिर महिला के साथ उस वक्त इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या कुछ किया था। क्या इसके अलावा भी कोई कहानी है? क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण पति ने खुद अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसका खून कर दिया, या इसके अलावा भी कुछ संगीता के बारे में इन लोगों को पता चला, या फिर ये लोग संगीता को पहले से मारने की प्लानिंग कर चुके थे, क्योंकि शराब पीने के बाद ये सब कुछ कांड हुआ है। और होश में आने के बाद वे लोग लगातार अपने बयान से जो है इधर उधर फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। तो अब अभी तक पुलिस भी इस मामले को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रही। मैं सीधे सुनवाता हूँ आपको वहाँ की तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया। सर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला का शव मिला है, क्या है पूरा मामला? कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मी गेट बाहर मोहल्ले में आज संगीता अहिरवार, जिनकी उम्र करीब 36 वर्ष है, इनकी डेड बॉडी इन्हीं के बेडरूम में मिली है। और उसी रूम में इनका पति और जो महिला का एक बॉयफ्रेंड था वो भी मिले हुए, दोनों लोग वो भी साथ में थे। उनको हिरासत में लिया गया है और महिला की जो डेड बॉडी मिली उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मौके पर फील्ड यूनिट भी संपूर्ण साक्ष्य संकलन कर रही है और तहरीर लेकर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए संपूर्ण साक्ष्य संकलन के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर महिला किस हालत में मिली है और क्या उसके शरीर पर कोई चोटों के निशान वगैरह किस तरीके से? बिल्कुल, अभी जैसा जो बाहरी जो निरीक्षण किया गया है, महिला की डेड बॉडी पे कुछ निशान उसके आंख पे थे, कुछ गले पे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई है, इसके वजह से उसकी मृत्यु हुई है। बाकी और सारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और बाकी क्लियर हो जाएगा। घोट की हत्या की गई है या किसी? अभी जैसा मैंने बताया ना कि अभी स्पष्ट हम नहीं बता पाएंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। प्रथम दृष्टया जो महिला को देखा गया तो क्या निर्वस्त हालत में थी? ये अभी इस बारे में हम नहीं बता पाएंगे स्पष्ट रूप से। इसमें जैसा मैंने बताया कि उस रूम में महिला का पति था और उसका एक जो पुरुष मित्र था महिला का, वो दोनों लोग उसी रूम में थे और कुछ शराब की बोतलें आदि भी वहाँ मिली हुई हैं, जो हमारे फील्ड यूनिट के द्वारा उसको संकलित किया गया है। अभी अवैध रिश्ते किस तरीके से पूरे भारत को खोखला कर रहे हैं, बल्कि परिवार वाली जो प्रक्रिया है भारत में, देश में, वो खत्म हो रही है। लोग अपनों से ज़्यादा गैरों पर भरोसा कर रहे हैं और वो भरोसा किस तरीके से खून में तब्दील हो रहा है वो आप देख रहे हैं। मेरठ में किस तरीके से एक पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को टुकड़े टुकड़ों में काट देती है, 15 से 16 टुकड़े करती है और उसके बाद सीमेंट और एक ड्रम में चुनवा देती है। जिसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि कलेजा तक, जो बोलते हैं हम लोग कलेजा, दिल, उसको तक को छलनी कर दिया गया और जबड़े वगैरह जो भी उसका गला था उसको काट के अलग कर दिया गया था। ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप सबसे गुजारिश एक बार फिर से मेरी रहेगी यही कि अपनों पर भरोसा करिए, अपनों के साथ रहिए, गैरों से उतना लगाव ऐसा न रखिए कि आपके अपने ही आपसे दूर हो जाएं। कहते हैं रिश्ते वही चलते हैं जिनमें झूठ नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि झूठ का अंत होता है और जब अंत होता है तो एक नए सवेरे के साथ आप देखते हैं कि सिर्फ आप अकेले हैं और हो सकता है कि आप कोई मुजरिम बन जाएं। मेरा नाम है दिव्यांशु। इस कहानी के साथ फिर से लेते हैं अलविदा। मिलेंगे सोमवार को एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।